गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9 की साइंस की डीओई की वर्कशीट नंबर 36 को कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 25/9/2020 के लिए है। और जिस चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो उसका नाम क्या है, गति। और आज हम वेग स्थिति संबंध को जानने की कोशिश करेंगे, जो कि है गति का तीसरा समीकरण। अब गति का तीसरा समीकरण क्या है? तो गति का तीसरा समीकरण है v² - u² बराबर 2as। अब इसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राफीय विधि द्वारा ये कैसे निकाला जाता है। आप जानते हैं कि वेग समय ग्राफ जो हमने लिया हुआ है, अब तक जो हमने पढ़ा था, ये देखो जो वेग समय ग्राफ है हमारा, इसमें हमने क्या लिया था, उस वस्तु की चाल को या वेग को हम देख रहे थे जो कि एक समान त्वरण से चल रही है। वस्तु क्या कर रही है, सीधी रेखा में चल रही है, एक समान त्वरण के साथ चल रही है। उसके लिए हम निकालने की कोशिश करते हैं कि उसका हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं कि वेग स्थिति संबंध क्या है, जो कि जिसको कि हम वेग स्थिति संबंध यानी कि गति का तीसरा समीकरण हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ हमने क्या किया हुआ है, सेम ग्राफ लिया हुआ है। यहाँ हमने वस्तु का प्रारंभिक वेग हमने 0 ना लेकर u लिया हुआ है, जो कि OA के बराबर है। यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों। अब BC किसके बराबर है, B बिंदु पर वस्तु का प्रारंभ अंतिम वेग कितना है, v के बराबर है, v के बराबर। अब यहाँ हम देखो, हमने क्या किया है, x अक्ष पे हमने लंब खींच दिया है क्या, BC। और हम यहाँ पर ये हमारा O से C तक जो समय लगा है वो क्या है, उसको हमने T से निरूपित किया है। अब देखो हमने जो दूसरे समीकरण में उसमें क्या निकाला था, जो A से B तक जो वस्तु का वेग है A बिंदु से B बिंदु तक, तो उस समय उसने कितनी दूरी तय करी है, इसके निकालने का क्या होता है तरीका, कि इस ग्राफ के नीचे नीचे जितना क्षेत्रफल, जो भी आकृति बनी है उस आकृति ने जितना क्षेत्रफल घेरा है, उसी क्षेत्रफल का जो मान होगा वही होगा तय की गई दूरी वस्तु के द्वारा। अब अगर हम ध्यान से देखें, तो इसको हम एक और आकृति से निरूपित कर सकते हैं, OABC को। ये कैसा है, एक समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज यानी जिसकी 4 भुजाएं। देखो यहाँ इसकी 4 भुजाएं AOBC, AOAB, BC और CO, ये 4 भुजा और समलंब चतुर्भुज होते हैं ऐसे चतुर्भुज जिसकी कम से कम एक आमने सामने की भुजा क्या हो, समानांतर हो। तो यहाँ कौन सी भुजा समानांतर, ये OA और BC इसकी समानांतर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है निकालने का, देखो यहाँ पर अगर हम देखें, हम जानते हैं, अगर देखो इसको, जो अभी तक हम जानते जो तय की गई दूरी है वस्तु के द्वारा, वो क्या है, OABC के क्षेत्रफल के बराबर है। अब यानी कि तय की गई दूरी को हम क्या लिखेंगे, S लिखेंगे। अब देखो जो समानांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, समानांतर नहीं, समलंब चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज का क्या होता है फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है H/2 और गुणे होता है समानांतर भुजाओं का जोड़, यानी जो समानांतर भुजा हैं उनका क्या होता है, जोड़ होता है, समानांतर भुजाओं का जोड़। अब यहाँ पर देखो H किसके बराबर है, H हमारे दिया हुआ है OC के बराबर, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो H जो है वो जो H यानी कि ऊंचाई, वो किसके बराबर है, OC के बराबर है। OC किसके बराबर है, T के बराबर है। और देखो AO और BC जो हमारी समानांतर भुजाएं हैं वो U और V के बराबर है। अब इसी को हम देखो यहाँ ले रहे हैं, देखो यहाँ हम ले रहे हैं, हमने क्या किया, हमने H के लिए लिया क्या है, H के लिए OC यानी कि T, और जो /2 यानी कि ये 2 हो गया हमारा, ये 2, और यहाँ जो समानांतर भुजाओं का जोड़ है वो OA और BC है, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ में आया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, S बराबर OA और BC के बदले, OA के बदले हमने क्या डाल दिया, OA के बदले हमने U और BC के बदले V और OC के बदले हमने क्या लिया, T लिया, और ये /2 हो गया, ठीक है। इसको हमने मान लिया कि ये 1 है, इसको हमने 1 मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया। उसके बाद अभी हमने क्या देखा था, A बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन यानी v-u/T। तो यहाँ से T क्या निकल कर आ जाएगा, T अगर हम A को नीचे ले आए और T को इधर हम लेफ्ट साइड में लेकर चले जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा v-u/A, जो कि देखो आप देखेंगे यहाँ दिया हुआ है, ये देखो ये यहाँ है। अब T के बदले जो हमारे यहाँ T है, इसके बदले ये जो हमारा T है यहाँ पर, T के बदले हम ये वाली वैल्यू डाल देंगे, ये मान डाल देंगे हम। तो देखो हम क्या करेंगे, T के बदले हमने क्या किया, ये वाला मान डाल दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा,
u प्लस वी, देखो u प्लस वी और t के बदले हमने क्या डाल दिया, v माइनस यू अपॉन ए, यानी कि v माइनस यू अपॉन ए। देखो यहाँ आपको देखना है ये, और ये जो 2 है वो ये वाला 2 है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, अब एक और होता है आइडेंटिटी, आप जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है, ये आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, ऐसे नहीं कि बस याद रखोगे आप इसको। तो हम देखो ये जो हमारा ऊपर में ये जो लिखा हुआ है हमारा, ये उसी तरीके से है, u प्लस वी इंटू ये v माइनस यू, या इसको हम ऐसे बोल देते v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। तो ये हमारा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमने फिर वही किया है, हमने क्या किया, लिख दिया है s बराबर लिख दिया हमने क्या लिखा, s बराबर क्या लिखा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब यहाँ से और अच्छे से हम लिख लें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा 2as, ये 2a यहाँ चला गया तो क्या हो गया 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस तरीके से आपके गति का तीसरा समीकरण निकल गया है। अब देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या दिया हुआ है, एक 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई कार पर ब्रेक लगाए जाने पर वह 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से रुक जाती है। यदि उसे रुकने में 2 सेकंड का समय लगता है तो कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो ये आसान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपके सब कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि प्रारंभिक वेग दिया हुआ है वस्तु का 12 मीटर प्रति सेकंड, उसके बाद वो उसका त्वरण दिया हुआ है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, माइनस में इसलिए क्योंकि वो ब्रेक लगा रहा है, गति की विपरीत दिशा में चल रहा है, और एक समय में जाकर कितने 2 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, इसका वेग 0 हो जा रही है, यानी वस्तु हमारी गाड़ी जो है वो रुक जा रही है। तो हमें क्या निकालना है कि उसने कितनी दूरी तय करी है, ब्रेक लगाने के बाद कितनी दूरी तय करी है। हमारे सीधे सीधे हम गति का तीसरा समीकरण लगाएंगे। यहाँ पर हो क्या है, जो कि वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2as, हमारा सब कुछ दिया है। वी स्क्वायर के बदले हमने 0 का स्क्वायर लिख दिया, u के बदले हमने 12 का स्क्वायर लिख दिया क्योंकि u यहाँ पर 12 दिया हुआ है। यहाँ पे 2a के बदले हम -6 लिखेंगे और s हमें ज्ञात करना है। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 12 मीटर। यानी कि ब्रेक लगाने के बाद उस कार ने कितनी दूरी तय करी है, 12 मीटर की दूरी तय करी है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है, गति का पहला और तीसरा समीकरण लिखिए। आप जानते हैं गति का पहला समीकरण क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और तीसरा समीकरण क्या है, ये वाला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और पहला वाला क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप ये मंडे को जो वर्कशीट आई थी उसमें आपने इसको जाना था। अब उसके बाद देखो यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन है, गति के तीसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। तो ये आप जानते हो कि ये जो आपके दिया हुआ है ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि u बराबर क्या है, 0 है, विरामावस्था से रुकी हुई है। अब यहाँ और 5 मिनट में 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। तो v बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर v बराबर दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम दिया हुआ है यहाँ पर कितने, 5 मिनट, मिनट को आप सेकंड में बदलेंगे और ये कितना हो जाएगा, 300 सेकंड, 300 सेकंड हो जाएगा। अब यदि एक समान त्वरण है तो परिकलन कीजिए त्वरण और तय की गई दूरी। तो त्वरण के लिए आप क्या करेंगे, त्वरण होता है हमारा, त्वरण होता है a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। v यहाँ पर क्या दिया हुआ है, v आपके दिया हुआ है 10, u आपके कुछ भी नहीं दिया हुआ, और समय आपके दिया हुआ है 5 मिनट यानी कि 300 सेकेंड। तो कितना हो गया, 10 बराबर क्या हो गया, 10/300। ये देखो कितना हो गया, 1/30 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। क्या इसका त्वरण हो गया। और कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, कार द्वारा तय की गई दूरी के लिए आप क्या निकालोगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ये आप निकालेंगे। यहाँ पर देखो ये भी मान दिया हुआ है हमारे कितने, 10 का स्क्वायर निकालेंगे। u आपके नहीं दिया हुआ है, 0 हम लिखेंगे, तो 0 दिया हुआ है इसलिए 0 लिख रहे हैं। अब यहाँ पर 2 और a आपने क्या निकाला है, 1/30, और s ही रखेंगे। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके 100 और गुणे 30
और बटे में आपके क्या था, हाँ एक बार सॉरी फिर से देखो, कार द्वारा तय की गई दूरी बेटे ये होगा, आप जानते हैं v² माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। v हमारे 10 का स्क्वायर दिया हुआ है, u हमारे 0 है, और 2 और a हमारा दिया हुआ है 1/30, है ना, a यही तो है हमारा, और s है। अब ये कितना हो गया, 100 हो गया। देखो यहाँ से अगर हम करें तो ये हो गया 15, तो ये ऊपर चला जाएगा हमारे, तो कितना हो गया यहाँ पर 100 गुने 15 यानी कि 1500 मीटर। ठीक है, ये होना चाहिए आंसर इसका। इस तरीके से आपकी वर्कशीट आज की ख़त्म होती है। थैंक यू बच्चों।